And over 7 people were detained by the Gurugram police in Sector 37 today as they raised slogans and attempted to once again disrupt and protest against namaz that was being offered in the area. Slogans of Jai Shri Ram were raised once again while namaz was being offered, and all of this amid heavy police presence. It is to be noted that the praying site, which has been operational for years, is close to the Sector 37 police station. जो सरकार ने जो चिन्हित करी गई जगह है, हमारा मानना है कि जहां सरकार ने चिन्हित कर दी गई है वहां पे खुले में नमाज कर लो। बोल रहे हैं 2018 से ये कर रहे हैं, और बैठने से कोई यूँ थोड़ी हो जाता। यदि कंटिन्यूसली यदि वो परमिशन है उन लोगों के नहीं, परमिशन नहीं देती है। नहीं, अल्लाह हमें बता दो यदि परमिशन है तो कहीं 37 जगह हम लोगों को लोकेशन के एतबार से दे दी गई कि मार्क कर दिया कि जिसमें से एक विजिलेंस ऑफिस के पास ये वाली जगह थी जहां नमाज सन 2018 से होती आ रही है और बहुत सुकून से हो रही है। भैया हम तो ये कह रहे हैं हमारे सेक्टर से जाओ तुम, बाकी कहीं भी पढ़ो, हमें कोई नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मत पढ़ो। 47 में ये मार्केट की जगह है। ये भाई लोग आकर यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ें, क्यों अदा करें? यहाँ पर पास में ईदगाह है, मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, वहाँ जाके पढ़ें। ये खुले जगह जाके अपने यहाँ के किसने क्या मतलब होता है? 2 मस्जिद कुल है, अब लाखों की आबादी है, कहाँ से भरपाई हो पाएगी? एक मस्जिद में 4-4 मरतबा जुमे की नमाज अदा की जा रही है मजबूरी की हालत में, तो इस वजह से यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है। ये नमाज अदा करने के बाद पूरे सेक्टर में घूमते हैं, बहन लड़के हैं, बेटियां हैं, उनको भी शरारत करते हैं। ये लोग हमारे लोकल नहीं है। यदि लोकल भी होते तो कोई चीज मान लो, यदि ये लोकल भी होते तो उनके लिए भी मस्जिद बनी हुई है। भाई मस्जिद में जाओ, हमारे लिए मंदिर बना है, हम मंदिर में जाते हैं। गुरुग्राम खुले मैदान में नमाज का विरोध क्यों? क्या हम इस मुल्क के नहीं? यह कहना है गुरुग्राम के अल्ताफ अहमद का। गुरुग्राम में कई जुमा तक नमाज को राइट विंग की हिंदू संगठन के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन ने 2018 में 37 जगह पर नमाज पढ़ने की परमिशन भी दी थी। इसके बावजूद यहाँ लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। राइट विंग के हिंदू संगठन गुज़िश्ता 3 सालों से गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध सितंबर 2021 से कुछ ज़्यादा होने लगा है। गुरुग्राम में रहने वाले अल्ताफ अहमद, जो पेशे से बिजनेसमैन हैं, इन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ था और मेरे वालिद सरकारी नौकरी करते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिल्ली में गुजारे, लेकिन गुरुग्राम में एक कौम को इस तरह हिंसा का निशाना बनाते हुए देखकर बहुत दुख होता है। अल्ताफ ने बताया कि शादी के बाद मैं गुरुग्राम शिफ्ट हुआ क्योंकि यहाँ एक आईटी कंपनी में काम करता था। मैं 15 साल से गुरुग्राम में रह रहा हूँ। अल्ताफ ने बताया कि पहले सेक्टर 47 में खुले मैदान में नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन अब वहाँ बंद कर दी गई। अल्ताफ के अहलिया हिना अहमद ने बताया कि वो जब भी जुमा की नमाज के लिए बाहर जाते हैं तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, और मैं इनसे पूछती हूँ कि वो जुमा की नमाज के बाद कहाँ जाएंगे ताकि मुझे मालूम हो जाए। आपको बताते चले कि गुरुग्राम में 1.5 लाख मुसलमानों की आबादी है, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ 13 मस्जिद है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग खुले मैदान में जुमा की नमाज अदा करते हैं। गुज़िश्ता कई जुमा से राइट विंग के हिंदू संगठन की विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? जबकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कुछ इस तरह कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है।
भारत की विकास यात्रा में भी आज वो समय आ गया है। भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण अमृत काल का लक्ष्य है। एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने आस पड़ोस के लोगों का सभी का ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।